छोटे से घर में एक जूते बनाने वाला मोची और इसकी बेगम रहती थी। वो बहुत गरीब थे, लेकिन फिर भी वो जो कमाते वो अल्लाह का शुक्र अदा करके उससे गुजर बसर करते थे। एक दिन मोची अपनी बीवी से कहता है कि मेरे पास ये चमड़ों का सिर्फ आखिरी टुकड़ा बचा है, पता नहीं अब हम क्या करेंगे। तो उसकी बीवी कहती है तुम फिक्र मत करो, कोई ना कोई सबब और बन जाएगा। तो मोची कहता है अभी मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं इस चमड़े का कल आकर नया जूता बनाऊंगा। अगले दिन जब मोची जूता बनाने के लिए अपनी दुकान पर जाता है तो देखता है कि एक खूबसूरत जूता टेबल पर पड़ा होता है, हालांकि वो तो सिर्फ चमड़े का टुकड़ा ही रख कर गया था। मोची अपनी बेगम को दिखाता है कि ये देखो कितना खूबसूरत जूता है। तो उसकी बेगम कहती है कि तुमने तो कमाल कर दिया, इतना खूबसूरत जूता। तो मोची कहता है नहीं, ये मैंने नहीं बनाया, ये तो खुद ही बना हुआ पड़ा हुआ था यहाँ पे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, शायद तुम भूल गए हो कि तुमने जूते बनाए थे। नहीं, मैं रात को सिर्फ चमड़े का सिर्फ टुकड़ा ही रख कर गया था, अब ये जूते में तब्दील हो चुका है। थोड़ी ही देर में एक आदमी उनकी दुकान पर आता है और वो उन जूतों को खरीदता है और उसके बहुत अच्छे पैसे मोची को देता है। वो इन पैसों से 2 जूतों के लिए चमड़ा खरीद कर लाता है। अभी वो उन चमड़ों को काटता ही है कि उसकी बेगम कहती है कि आकर खाना खा लें। खाना बहुत मजेदार पका होता है, इसलिए मोची आज जरूरत से ज्यादा ही खाना खा जाता है और फिर काम करने के बजाय सो जाता है। अगले दिन मोची जब दुकान पर जाता है तो वो देखता है कि इस बार फिर चमड़े की जगह वहाँ जूते मौजूद होते हैं और देखते ही देखते वो तमाम जूते अच्छे खासे पैसों में फरोख्त हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मोची बहुत मशहूर हो जाता है। अब दूर दराज से लोग उसके जूते खरीदने आते हैं। अब मोची ये जानना चाहता था कि आखिर कौन है जो उसके लिए इतने उम्दा जूते बनाकर जाता है। इस बात का पता लगाने के लिए मोची एक दिन चमड़े का टुकड़ा अपनी दुकान पर रखकर अपनी दुकान में ही छुप गया और कुछ देर बाद वो देखता है कुछ बोने खिड़की से उसकी दुकान में दाखिल होते हैं और उस पड़े हुए चमड़े के टुकड़े से बहुत ही खुशी से और गुनगुनाते हुए बहुत ही खूबसूरत जूते बनाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मोची सोचता है कि इन बोनों ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, इन बोनों को भी कुछ न कुछ तोहफा जरूर देना चाहिए। वो इन बोनों के लिए छोटे छोटे कपड़े और जूते तैयार करता है और वहाँ टेबल पर रख देता है। अगली रात जब बोने बूढ़े की दुकान पर आते हैं तो वो कपड़े देखकर बहुत खुश होते हैं। वो उन्हें पहनते हैं और गुनगुनाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। Thanks for watching, friends. Don't forget to like, share and subscribe my channel because your support encourages me to make more amazing videos for you. Thank you.